हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ग्रीन वर्ल्ड। फ्रेंड्स, गुलदाउदी जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर होता है विंटर सीजन का, और गुलदाउदी को हम बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं कटिंग से। इस तरह से ऊपर ऊपर की टिप्स ले लेनी और वेल ड्रेन सॉइल लेनी, क्योंकि वेल ड्रेन सॉइल होने की वजह से कटिंग इजीली ग्रो हो जाती है। और इस तरह से एलोवेरा में सिंपल डिप करके हमें कटिंग को लगा देना है और सिर्फ ऊपर की 2-3 लीव्स छोड़ देनी है और बाकी की लीव्स को हटा देना है। और 7-8 दिन में इसमें रूट्स बनने शुरू हो जाएंगे और हमारी कटिंग अच्छे से लग जाएगी। बहुत इजी होता है गुलदाउदी को कटिंग से ग्रो करना, क्योंकि ये जो सीज़न होता है, ये जो टाइम होता है गुलदाउदी की कटिंग लगाने के लिए, बहुत ही परफेक्ट टाइम होता है। जुलाई अगस्त में अगर हम कटिंग लगाते हैं तो इजीली कटिंग ग्रो हो जाती है और फिर हमें जो फ्लावर्स मिलेंगे वो ज़्यादा फ्लावर्स मिलेंगे और साइज़ भी अच्छी रहेगी। तो अगर हमें ज़्यादा फ्लावर्स चाहिए और फ्लावर्स की साइज़ भी अच्छी चाहिए तो हमें इस तरह से कटिंग लगा के प्लांट्स रेडी कर लेने। अगर हम मदर प्लांट को ही रहने देते तो हो सकता है उसमें छोटे फ्लावर्स आए और कम भी फ्लावर्स आए। तो इससे अच्छा है कि हम न्यू प्लांट्स रेडी कर ले गुलदाउदी की, क्योंकि ये विंटर सीजन का बहुत ही फेवरेट फ्लावर माना जाता है। हर किसी को अच्छा लगने वाला फ्लावर है। और फ्रेंड्स, इतना ही नहीं, गुलदाउदी को लीव से भी हम बहुत इजीली ग्रो कर सकते। बहुत इजी होता है गुलदाउदी को लीव से ग्रो करना, मैं हमेशा करती हूँ। और इसके लिए भी जो सॉइल लेनी, वेल ड्रेन सॉइल ले लेनी और बस इस तरह से उसमें लीव्स को रख देना है और हल्के हाथों से प्रेस कर देना है। और लेकिन ध्यान रखना है कि सिर्फ उसे ऐसे बिल्कुल थोड़ा रखना है सॉइल में, आधा लीव्स हमें उसमें लीफ को ऐसे पूरा डिप नहीं कर देना है। उसकी जो डंडी होती है ना, सिर्फ वही सॉइल में जानी चाहिए। और इस तरह से अगर हम लीव्स को भी लगा देते सॉइल में तो बहुत अच्छे से रूट्स बन जाती है इसमें और हमें इजीली प्लांट्स मिल जाते हैं। क्योंकि अभी जो मेरे पास प्लांट्स है गुलदाउदी के, मैंने उसे लीव से ही ग्रो किया था। जो मदर प्लांट है वो वही है जिन्हें मैंने लीव से ग्रो किया था, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने इसी तरह से लीव से प्लांट्स रेडी किए थे और वही प्लांट्स है वो। और जो मदर प्लांट्स थे वो कुछ रीज़न जैसे होम शिफ्टिंग और इस तरह की रीज़न से ख़राब हो गए, लेकिन ये जो प्लांट्स बचे हैं मेरे पास तो वो वही प्लांट्स हैं जिन्हें मैंने लीव से ग्रो किया था। सिर्फ हमें हल्के हाथों से अगर हम प्रेस कर देते लीव्स को तो बहुत इजीली रूट्स बन जाते हैं उसमें और ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता। बहुत कम वक्त में अच्छे से रूट्स बन जाते हैं। और आप देख सकते हो ये जो लीफ दिख रहा है, तो मैंने इसे भी ऐसे ही लगा दिया था। एक 15 दिन हुए शायद इसे लगाए हुए, और आप देख सकते हो उसमें रूट्स बन गई है शायद, क्योंकि मैं निकालने की कोशिश कर रही हूँ तो निकल नहीं रहा है वो। और ऐसे हार्ड लग रहा है मुझे निकालने में, क्योंकि पहले तो मैंने सोचा लीफ देखकर कि बहुत इजीली निकल जाएगा, लेकिन निकल नहीं रहा है वो। और इससे पता चलता है कि बहुत अच्छे से रूट्स बन गए इसमें। और अगर हम लीफ से प्लांट्स रेडी कर सकते हैं तो इससे इजी क्या होगा, और कितनी खुशी की बात है कि हम एक लीफ से भी प्लांट्स को रेडी कर सकते हैं। और आप देख सकते हो फ्रेंड्स, कितनी अच्छी तरह से रूट्स बन गई इसमें, इसीलिए ये निकल नहीं रहा था। और हमें हो सके तो बारिश से बचा कर रखनी है कटिंग को, लेकिन मेरी जो कटिंग थी वो बारिश में ही रह गई थी, क्योंकि मेरे पास ऐसी प्लेस नहीं थी कि मैं उसे अलग से रख पाऊँ, तो बारिश में रह गई थी इसलिए। लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से रूट्स बन गई है इसमें। आप देख सकते हो, जैसे मैंने थोड़ा पानी से वॉश कर लिया उसे, तो आप देख सकते हो कितनी अच्छे से रूट्स बन गई। और इस तरह से हम ये जो गुलदाउदी का प्लांट होता है इससे हम लीफ से भी ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही इजी होता है।
हमें सिर्फ कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे टिप की कटिंग लेनी है हमें, और सॉइल वेल ड्रेन लेनी है, और वाटरिंग ठीक से करनी है, और हो सके तो उसे शेडी एरिया में रखना है, और बारिश से भी बचा कर रखना है। यानी कि ऐसे नहीं कि पूरी तरह से बिल्कुल थोड़ी भी बारिश नहीं चलेगी, क्योंकि थोड़ी बहुत बारिश अगर लगती है तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने तो देखा है कि इतना ज़्यादा फर्क नहीं। उल्टा मैंने ऐसे देखा है कि वो बारिश के पानी से वो कटिंग चल जाती है, लेकिन बैलेंस रखना है उसमें, ज़्यादा बारिश भी नहीं लगनी चाहिए, और इस तरह से रखना है उसे। और अब मैं इसे इस तरह से पॉट में लगा दूंगी। आप देख सकते हो इस तरह से मैंने लगा दिया है, और बिल्कुल हल्के हाथों से प्रेस करके लगाया है। और थोड़ी बहुत जगह दिख रही है मुझे आज साइड में, तो मैं वहाँ पर भी लीव्स को लगा दूंगी, और कुछ लीव्स लग जाएंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि कुछ दिनों के बाद में मैं उन्हें हटा दूंगी। और इसी तरह से हम जहाँ पर भी जगह दिखती है वैसे लगा देते हैं कटिंग। मैं तो यही करती हूँ। अगर ऐसे स्पेशल पॉट नहीं भी रहा तो भी अगर मुझे कहीं पे जगह दिखती है तो दूसरे प्लांट्स के साथ में भी मैं कटिंग लगा देती हूँ। बाद में हम उसे निकाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। और इस तरह से फ्रेंड्स हम बहुत सारी कटिंग्स ग्रो कर सकते हैं गुलदाउदी की, और विंटर सीजन में इसका आनंद ले सकते हैं, क्योंकि ये फ्लावर्स जो होते हैं ऐसा कोई नहीं होगा जिसने ये फ्लावर्स पसंद नहीं होंगे, चाहे उसे गार्डनिंग पसंद हो या ना हो। लेकिन ये जो फ्लावर्स होते हैं गुलदाउदी के, ये 100% उन्हें पसंद होंगे ही होंगे, क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर और बहुत ही ऐसे मन को आनंद देने वाला फ्लावर होता है। और इस तरह से बहुत सारी कटिंग्स लगा ली मैंने, कुछ कटिंग्स, कुछ लीव्स, और इस तरह से हम प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं गुलदाउदी के। और फ्रेंड्स, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए।